बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुहैर असदी और मैं इस वक्त खपलू खर में मौजूद हूँ और मेरे साथ हमारे मारूफ सहाफ़ी गांचे के और FM 89.4 के होस्ट मोहम्मद अली आलम बहुत से इदारों के लिए ये काम करते हैं मीडिया के। आज हमारे साथ हैं, स्कर्दो से आए हुए थे। तो मैं इनसे कुछ मालूमात हासिल करना चाहूँगा और आप नाजरीन के लिए कि आलम भाई, आजकल गिलगित बल्तिस्तान में सयाहत का मौसम भी है और उरूज भी है, और कोरोना की जो परेशानियां थी उससे निकल कर लॉकडाउन वगैरह से, और जब थोड़ी सी भी नरमी मिली है तो लोग बड़ी तादाद में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आ रहे हैं। और उसी में से आप जानते हैं कि गांचे में सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आती है। आज मैं बात करना चाहूँगा सयाहों के साथ दरपेश मसाइल और जो सयाहत से जो वाबस्ता जो इश्यूज़ है, उनमें से सबसे पहला एक इशू खपलू और गांचे के हवाले से खुसूसन कि एक तासुर दीगर जगहों पर और आने वाले सयाहों के जहनों में एक तासुर मैंने देखा कि यहाँ पे रहने के लिए कोई मुनासिब होटल या रहने के लिए मुनासिब जगह कहते हैं कि नहीं है, जिसकी वजह से टूरिस्ट जो हैं वो शार्ट टाइम में वापस जाते हैं और उनका विज़िट जो वो कम रहता है और मुख्तलिफ़ जगहों पे वो जो है ना जाते नहीं हैं टाइम की कमी की वजह से। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में कि गांचे और ख़ुसूसन खपलू में क्या रिहाइश कैसी मिल सकती है होटलिंग यानी कि स्टे के लिए? तो उसके बारे में आप ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को। बहुत शुक्रिया ज़ुहैर असदी साहब और जाहिद तो साहब, आप दोनों का, कि ये वाकई में ये बहुत बड़ा एक अहम इशू था जिस के हवाले से आप आज हम बात कर रहे हैं। तो वाकई में जो गांचे में है ज़ुहैर भाई, मैं कहता हूँ वो कहीं भी नहीं है। जो देखने की जगह हैं, जो तारीख़ी मुकामात हैं, इसके अलावा जो सयाहती मुकामात हैं, वो ज़िले गांचे में वो कहीं भी नहीं है। तो एक ये है कि बदकिस्मती ये है कि सिर्फ गांचे के ये खपलू फोर्ट, चकचन, इसके बाद सलिंग जो स्पांगटोक हैं, जो सयाहती मुकाम हैं, उन दोनों को दिखाने के अलावा ये इन 2-3 जगह हैं। इसके अलावा कहीं भी सयाहों को लेके नहीं जाता। इस वजह से गांचे के जो असल जो सयाहती मुकामात थे, जो खूबसूरती हैं, वो दुनिया की नज़रों से ओझल है। तो हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारे जितने भी आप समेत हम जितने भी हमारे दोस्त हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो तारीख़ी इमारत है, तारीख़ी इमारत हैं, इसके अलावा जो गांचे के जो सयाहती मुकामात हैं, उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बदकिस्मती ये है कि कुछ ये तासुर दिया जा रहा है कि गांचे में देखने की जगह नहीं है और यहाँ पर बैठने के लिए होटल्स वगैरह नहीं है। तो मैं कहता हूँ गांचे में बेहतरीन होटल्स भी हैं, ठीक है। ये खुद यहाँ पर देखें, ये सरीना होटल है जिसमें हम खपलू फोर्ट यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। इससे बेहतरीन जगह और क्या हो सकती है? इसके अलावा यहाँ पर जो हाई फाई लोग आते हैं, इसके अलावा जो लवर जो लोग आते हैं, उनके लिए बहुत सारे होटल्स हैं। यहाँ खपलू के अंदर, खपलू सिटी के अंदर तकरीबन 4 से 5 ऐसे होटल्स हैं जिसमें तकरीबन 12-12, 13-13, 15-15, 20-20 कमरे हैं। बिल्कुल बैठने के लिए जगह है। तो सयाहों को मैं ये कहना चाहूँगा कि गांचे में आएँ। गांचे एक दिन देख के जाने वाली जगह नहीं है। तो अक्सर ये होता है कि स्कर्दो से आता है, स्कर्दो से यहाँ पर तकरीबन 2.5-3 घंटा लगता है, वापसी भी कम से कम 3 घंटे लगते हैं, 6 घंटे रास्ते में गुजर जाता है। तो यहाँ पर 2-3 घंटे बैठते हैं, 2-3 घंटे में देखने की जगह नहीं है। तो मैं ये खपलू फोर्ट हो गया, इसके अलावा साथ में ये खपलू थोकसिखर प्लेस है, सॉरी खपलू क्या थोकसिखर है, वो तो सयाहती मुकाम है, बहुत ही खूबसूरत सयाहती मुकाम है। चकचन है, इसके अलावा खपलू हंजो और खपलू ब्रोक बहुत ही खूबसूरत सयाहती मुकाम है। उसमें हम सबको पता है, कुछ जो लोग देख के गए हैं, जिनकी जो रिव्यू आप देख सकते हैं, बहुत यहाँ पर खूबसूरत जगह है। इसके अलावा सलिंग, सलिंग के साथ जो सोगस झील है, वो हम सबको पता है। इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके एक मशरूम व्यू पॉइंट आता है। तो गांचे के अंदर बहुत सारे जो बुलंद पहाड़े हैं, वो गांचे के अंदर हैं। मशरूम हो गया, गशबरूम, इस तरह के बहुत सारे पहाड़ हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आगे थोड़ा सा आगे जाके मचलू आता है। तो इस तरह ये तासुर गलत है कि गांचे में बैठने के लिए होटल्स नहीं हैं या देखने के लिए सयाहती मुकामात नहीं है। तो फिर सबसे ज़्यादा सयाहती मुकामात आप 2-3 दिन लगा के आप देखें, गांचे के अंदर घूमें फिरें, तो बेहतरीन जगह है ज़िले गांचे के अंदर घूमने के लिए और देखने के लिए। नाजरीन, आपने व्यूज़ देखे, आपने हमारे साथी मोहम्मद अली आलम भाई की जो बातें आपने सुनी उन्होंने इस इलाके के हवाले से और इसमें सियाहत के जितने मौक़े हैं उसके हवाले से, हमारे आने वाले सयाहों के लिए देखने के लिए जो मकामात हैं उनके हवाले से आप लोगों को आगाही दी। इनमें 1-2 चीज़ें मैं ऐड करता चलूँगा कि यहाँ पर सिर्फ ना ये कि जो आलम भाई ने बताया, इसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि आगे सियाचिन ग्लेशियर भी इसी ज़िले में पाया जाता है। हमारे
बहुत से जो मेरे नाजरीन हैं उनको पता है कि वहाँ पे पाया जाता है, गांछे के अंदर है। उसके अलावा छोरबट वैली बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ कि ग्यारी के जो शोहदा यादगार शोहदा है वो भी इसी ज़िले में है। उसके अलावा ये जो बाईपास है यहाँ से जो शिगर थले से और थले ब्रुक एक बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे होटलिंग के सिलसिले में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हर क्लास हर लेवल के लोगों के लिए होटल बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे सरीना से लेकर KKL फूड स्ट्रीट, उसके अलावा हिल व्यू, उसके अलावा चाचन पैलेस, उसके अलावा आपको मैं बताता चलूँ ताजमहल। तो बहुत से होटल हैं और बहुत से कमरे यहाँ पे जहाँ पे आप रह सकते हैं। इसके साथ साथ वफ़ा भी उसी